स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक रिपोर्ट दिखाई जाती है जिसमें 2 बॉल मतलब ऐसा ना बेबी जब कोई प्रेग्नेंट रहता है उनके बेली में 2 बॉल्स रहते हैं ना छोटे बेबी उनके। और फिर उसके बाद कुछ मंथ बाद वही बॉल्स मतलब वो जो मदर थी वो जाती है चेकअप कराने। तो जैसे ही वो एक्सरा कराती है तो देखती है वो मतलब डॉक्टर बताते हैं कि वो जो 2 बॉल थी वो ट्विंस बेबी होने वाले थे, वो एक ही बेबी हो गया है, दोनों बॉल्स एक ही में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो मतलब वो औरत बोलती है कि क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं, इससे आपका बेबी हेल्दी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हो सकता है अरे आपके बेबी में कुछ अलग जीन्स आ जाए, मतलब वो कुछ अलग हो जाए, मतलब उसके पास कुछ अलग एबिलिटीज़ हो जाए। तो वो औरत बोल रही है कि ये तो अच्छी बात होगी, लेकिन मेरे बेबी को कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलती है कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कुछ मंथ बाद वो वो औरत जो बेबी को बर्थ दे देती है और फिर वो बेबी बहुत ही हेल्दी मतलब बर्थ होता है। और वो उसके हस्बैंड और उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश थे। उसकी एक फ्रेंड थी मिसेस लैन, और उसके हस्बैंड का एक फ्रेंड मिस्टर लैन, जो दोनों कपल थे। वो बहुत ही खुश थी। जी हाँ, ये हमारे विंग के पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो चलो स्टोरी में जाते हैं। तो मिसेस वी और मिस्टर वी और मिस्टर लैन मिसेस लैन बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मिसेस वी को मतलब पूरे 5 सालों बाद बेबी हुआ था, इसलिए अरे सॉरी 2 सालों बाद 2 सालों बाद बेबी हुआ था शादी के बाद। वो लोग बहुत ही खुश थे, अपनी बेबी को अच्छे से मतलब अपने बेबी को अच्छे से पालते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद जब ऐसे ही मतलब वो लोग पालने लगते हैं, विंग की बर्थ के बाद उसका नेम सेरेमनी होता है, फिर विंग अच्छे से अपना पल जाता। तभी एक दिन हम देखते हैं कि मिसेस लैन और मिसेस वी बैठे हुए हैं। तभी और मिस्टर लैन भी हैं, मिस्टर वी भी हैं। तो भी मिसेस वी बोलती है कि लैनी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो लैनी बोलती हैं मतलब मिसेस लैन बोलती हैं हाँ हाँ बोलो, क्या बात है कांग से? तो कांग से बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि अगर हमारा मतलब तुम्हारा कोई बेबी हुआ तो उससे तुम मेरे विंग की शादी करोगे, हम फिक्स कर देंगे। तो लैनी थोड़ा सा सैड हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना, हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक 5 साल हो चुके हैं, अभी तक का बेबी नहीं हुआ। एक्चुअली विंग 3 साल का हो चुका है अभी। ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मिसेस वी बोलती हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा बेबी, लेकिन क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी अगर तुम्हें बेबी हुआ तो तुम मेरे बच्चे के साथ ही अपने बच्चे की शादी करोगी? तो मिसेस मतलब लैन बोलती ऑफ कोर्स, क्योंकि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। तो तो मिसेस वी हंसते हुए बोलती ओ, मुझे लगा नहीं था तुम मान जाओगी। तो मिसेस लैन बोलती ऑफ कोर्स यार, तुम मेरी फ्रेंड हो, हम पता है ना, हम बचपन से साथ हैं। तभी और तभी क्या बोलते हैं, मिस्टर लैन बोलते हैं हाँ, और मैं तो वी कांगसे को सिर्फ स्कूल टाइम से ही जानता हूँ, तुम लोग बचपन से साथ हो, लेकिन फिर भी हम भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो मिसेस वी बोलती हैं हाँ हमें पता है। और तो आज मैं सोच रही हूँ कि अरे मतलब क्या बोलते हैं यार, क्यों ना हम कुछ करें, मतलब कुछ पार्टी किया जाए, कहीं घूमने जाया जाए। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, 1 हफ्ते बाद चलेंगे। तो मिसेस वो बोलती हैं ठीक है। उसके बाद मतलब 1 हफ्ते बाद जब जाना था, तभी जैसे ही मतलब वो लोग पैकिंग करके जैसे ही निकलने वाले थे, तभी लैनी जो बेहोश हो गई। अचानक से उनको चक्कर आया और बेहोश हो गई। सब लोग बहुत डर गए, उनको हॉस्पिटल लिया जाएगा। और गुड न्यूज़ निकली कि वो प्रेग्नेंट हैं 1 वीक। उसके बाद हम देखते हैं फिर
जब वो उनको पता चलता है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, मतलब मिसेस वी, मिस्टर वी और मिसेस लैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि 5 साल बाद फाइनली उनको बेबी होने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और फिर वो अपनी प्रेगनेंसी अच्छे से करती हैं। वो विंग से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो लोग पूरा अपने अच्छे से मतलब अपना बेबी मतलब जब वो प्रेगनेंसी टाइम अच्छे से स्पेंड करती हैं, अच्छे से केयर करती हैं बेबी का। और फिर हम देखते हैं जब वी मतलब लैनी को मतलब उनको बेबी पर देने वाली थी, तो वो हॉस्पिटल में थी और मिस्टर लैन और मिसेस लैन गए हुए थे किसी काम से बाहर। तो जब उन्हें पता चला कि अरे मिसेस लैन को लीवर पेन स्टार्ट हो गया है, तो वो मतलब मिसेस लैन के पास निकल रहे थे, मतलब कार लेकर चले गए थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही बुरा वाला। और विंग को घर पे उन्होंने घर पे छोड़ा था नैनी के साथ, तो इसलिए विंग घर पे था और वो लोग गए थे मिसेस लैन के पास जा रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही बुरा वाला। और वहाँ पे हॉस्पिटल में मिसेस लैन ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया, बहुत क्यूट सा बेबी बॉय। और फिर हम देखते हैं जब वो लोग पूरा मतलब हो गया, तो उसी हॉस्पिटल में मतलब करीबी में उनका एक्सीडेंट हुआ था मिस्टर वी और मिसेस वी का। तो उसी हॉस्पिटल में मतलब मिसेस वी और मिस्टर वी को लाया जाता है और फिर ट्रीट किया जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो डेड हो चुके हैं, मतलब वो नहीं रहे। तो फिर उनके मतलब उनके रिलेटिव से कांटेक्ट किया जाता है, तो उनके रिलेटिव में मिस्टर लैन और मिसेस लैन पहले नंबर पे थे, मतलब फ़ोन में। तो उनको कॉल करते हैं पुलिस वाले, मतलब डॉक्टर जो भी थे, वो कॉल करके बताते हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ है और ये इनकी डेथ हो चुकी है। मतलब मिस्टर लैन तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं, वो तो पूरा नीचे ही बैठ जाते हैं कि उनको इतनी बड़ी खुशी मिली और साथ ही इतना बड़ा गम, पर वो कुछ नहीं कर सकते। जो होना था तो वो होएगा। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड मतलब हो जाते हैं। और जब मिसेस लैन को ये पता चलता है, वो भी बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं कि वो एक तरफ उनको खुशी मिली और एक तरफ गम, उनकी प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो चुकी है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो इसलिए अपना वो अपने बेबी को संभालती हैं। वो बहुत मतलब 1 महीने तक का पूरा सैड रहती हैं। विंग विंग को जब पता चला था, विंग को तो पूरा मतलब उसको अटैक आ गया था ये सुनकर, मतलब वो पूरा सदमे में चला गया था। वो 4 साल का बच्चा पूरा सदमे में चला गया था कि वो मतलब कैसे रहेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो बहुत ही बुरी तरीके से मतलब विंग 4 साल का हो चुका है, वो बुरी तरीके से टूट चुका था कि उसकी मॉम डैड उसको फीवर रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया और हमारा हमारा लानजान उसका नेम सेरेमनी हुआ, और उसके साथ रहते रहते विंग की भी हालत थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी थी, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था। लेकिन लानजान के साथ मतलब लानजान छोटा सा बेबी था, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे के साथ रहता है तो वो मतलब थोड़ा सा खुश तो होता ही है। तो लानजान के साथ रहते रहते विंग धीरे धीरे अपने मॉम डैड को जो सदमा उसको लगा था वो भूलने लगा। और ऐसे करते करते टाइम बीतता है और हम फिर देखते हैं 2 सालों बाद का सीन। इस 2 सालों में विंग जो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, वो अपना नॉर्मली स्कूल जाता है और लानजान के साथ टाइम स्पेंड करता है। मतलब लानजान के मॉम डैड मतलब मिस्टर लैन और मिसेस लैन ने विंग को अपने साथ ही रखा है। उन्होंने विंग को मतलब अडॉप्ट नहीं किया है, क्योंकि अरे वो लैनी मतलब उनको मिसेस वी और मिस्टर वी मतलब मिसेस वी की बात याद है कि वो चाहती थी कि जब मतलब मिसेस वी का बेबी हो तो वो उनके साथ ही मिस्टर मतलब वी की शादी कराएं। अगर उन्होंने सोचा है, मिस्टर वी और मिसेस वी ने सोचा है कि उन दोनों मतलब वी और लानदान को एक साथ ही रखेंगे। अगर फ्यूचर में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं तो उन दोनों की शादी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो एक दूसरे को नहीं पसंद करते, किसी और को पसंद करते हैं, तो उन दोनों की मर्ज़ी से ही शादी करा दी जाएगी उनके पसंद से। तो उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है। हम देखते हैं जब विंग
जो 6 साल, मतलब विंग जो पूरा 8 साल का हो चुका है और लांजन जो 6 साल का। विंग जो अरे हमें भूल गए यार, पहले जब विंग 6 साल का है और वांगजी 2 साल का तभी चलते हैं। जैसे कि बच्चे मिल्क फीड करते हैं तो विंग अपने अकेले रूम में विंग के लिए बहुत ही बड़ा सा लांजन और विंग के लिए बहुत ही बड़ा सा किंग साइड रूम बनवाया गया था और बहुत ही बड़ा सा उसमें किंग साइड बेड रखा गया था और उनकी पढ़ाई के लिए मतलब उनके लिए हर एक चीज़ उसमें अवेलेबल करा दी गई थी उस रूम में। उसमें विंग रहता था और लांजन जो 2 साल का था। तो नॉर्मली जैसे कि बेबी मिल्क फीड करते हैं तो डॉक्टर मना करते हैं बाद में जब बेबी बड़े हो जाते हैं कि मिल्क का फीड मत कराओ, डब्बे वाला पिला सकते हो, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। तो सेम ऐसे लांजन को बोला गया कि उनको अब मतलब अब उनको मिल्क ना दो और नारे हेल्दी चीज़ें खाने के लिए दो और ज़्यादा वो रोए तो मिल्क दो बॉटल वाला। तो वो बोलती हैं मतलब ऐसा डॉक्टर बोलते हैं तो मिसेस लैन बोलती हैं ओके ठीक है। तो उसके बाद विंग को मतलब मिल्क छुड़वाने के लिए मतलब वांगजी की तो उनको वांगजी को विंग के साथ उसके बेडरूम में सुलाने लगी। वांगजी को भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो विंग के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। वो विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी रहता था और बहुत ही अच्छे से रहता था, तो इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं मतलब जो लांजन था उसको आदत थी रात में मिल्क फीड करके सोने की। तो वो विंग के साथ सोता था तो वो विंग के मतलब चेस्ट को लिक करने लगता। मतलब वो जैसे कि मतलब कोई भी बच्चे की आदत रहती है तो रात में मिल्क फीड करने की, तो नॉर्मली वो विंग को मतलब वहाँ पे सक करने लगता था। ठीक है, ये इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है मैं क्या बताऊँ, लेकिन ये एक स्टोरी है तो स्टोरी की तरह लेना, कोई माइंड मत करना, ठीक है, बैड कमेंट मत करना। अगर ऐसी स्टोरी पसंद ना आए तो यार इग्नोर कर देना मेरी स्टोरी को, ठीक है, और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करते विंग विंग को गुदगुदी तो होती थी लेकिन वो क्या ही कर सकता है क्योंकि वो अपने लिटिल वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वांगजी अपनी तोतली आवाज़ में बोलता था कि मुझे मतलब ऐसे करना है, मम्मा नहीं पीने देते तो तुम पीने दो, ऐसे वो जैसे कि वो ऐसे बोलता था तो विंग कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वो देखता है कि मिसेस वी मतलब वांगजी को मिल्क नहीं फीड कराती और वांगजी जिद करता है तो रात में विंग की चेस्ट को लिक करता है। ऐसे करते करते पूरा हमारा अरे वांगजी हमारा 8 साल का हो गया और विंग 12 साल का। लेकिन वांगजी की आदत बिल्कुल नहीं बदली, वो उसकी आदत अभी तक का नहीं बदली। वांगजी 8 साल का हो गया और विंग 12 साल का, लेकिन वो नाइट में विंग को लेकर करते ही सोता है। लेकिन कुछ अलग हुआ विंग के साथ। विंग को मतलब विंग छोटा है, अभी 12 साल का है, वो अभी कॉलेज है मतलब स्कूल में है और वांगजी भी साथ में है। वांगजी मतलब वो छोटा है तो इसलिए वो दूसरी क्लास में और विंग दूसरी क्लास में। और वांगजी जो उसकी आदत बदल नहीं रही है, वो रोज नाइट में विंग के चेस्ट को लिख करते हुए सोता है। मतलब वो नाइट में पूरी नाइट विंग के चेस्ट को लिक करते रहता है और विंग की चेस्ट थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है। मतलब जैसे नॉर्मली बॉयज़ की चेस्ट होती है फ्लैट, उस तरह नहीं रही, थोड़ी सी फूल चुकी है। लेकिन विंग ने इग्नोर किया है और उसने बताया भी नहीं किसी को, मतलब उसकी मिसेस लैन को बताया भी नहीं है क्योंकि विंग बड़ा हो चुका है। तो इसलिए वो अपना सारा काम खुद करता है और वो वांगजी का भी काम करता है खुद, और वांगजी भी अपना खुद काम करता है। लेकिन कुछ काम विंग भी कर देता है क्योंकि अभी वांगजी 8 साल का है बस। और वो लोग अपना अच्छे से स्कूल जाते साथ में, फिर आते वो लोग टाइम स्पेंड करते। विंग के कुछ दोस्त हैं, वांगजी के भी कुछ दोस्त हैं, लेकिन वांगजी विंग के लिए पॉसेसिव होते जा रहा है। विंग को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा होगा कि मतलब क्योंकि वांगजी फ्रेंड्स नहीं बनाता, वांगजी का बस एक फ्रेंड है जो है शुयांग। वो भी वांगजी की ही उम्र का 8 साल का ही है वो भी। तो वांगजी सिर्फ शुयांग के ही साथ रहता है, बात करता है, और सिर्फ विंग के साथ। शुयांग के साथ भी वो उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना वो विंग के साथ है। शुयांग उसका फ्रेंड और विंग उसका बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा है क्योंकि विंग उसके साथ रहता है, उसके साथ ही हमेशा से रहते आया हुआ इसलिए। तो वांगजी विंग के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है।
और वो किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं हो पाता उसके पूरे स्कूल में। 8 साल का वांग जी हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका सिर्फ एक ही फ्रेंड है और वो है शुयांग, ठीक है। और विंग के कुछ फ्रेंड्स हैं और ये वांग जी को पसंद नहीं, वो जेलस हो जाता है। वो छोटा सा बच्चा जेलस हो जाता है, वो गुस्सा करने लगता है। फिर हम देखते हैं ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है। हमारा वांग जी 14 साल का हो चुका था और विंग विंग जो 18 साल का होने वाला था अभी, तो मतलब 3 मंथ बाद वो 18 साल का हो जाएगा। वो लेकिन वांग जी की आदत बदल ही नहीं रही थी। वो डेली नाइट अब विंग की चेस्ट पूरी प्रॉपरली गर्लिश टाइप की हो गई थी और उसने डॉक्टर से जाके मतलब उसने ऑनलाइन सर्च किया था कि ऐसा क्यों है। और वांग जी तो बहुत ही मज़ा आता था क्योंकि विंग की चेस्ट पूरी गर्लिश टाइप में हो गई थी, फूल फूल के मतलब एकदम बड़ी हो गई थी ना, तो इसलिए वांग जी को तो अब मज़ा ही आने लगा था। वो विंग की चेस्ट को एक हाथ से प्रेस करते रहता और एक हाथ मतलब मुंह में लेके सक करता रहता। विंग को तो परेशान हो जाती क्योंकि उसको मॉर्निंग में बहुत ही पेन होता था वहाँ पे। एक तो वो मतलब जैसे कि वो गर्लिश टाइप में ग्रो हो रही थी, इसलिए उसको विंग को पेन होता, और जो वो नाइट में एक्सरसाइज होता था उसके साथ, उसके वजह से उसको पेन होता। विंग तो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहने लगा था वांग जी से, लेकिन वांग जी ने बोला कि उसकी आदत बन चुकी है ये, और ये वो नहीं छोड़ सकता। क्यों विंग ना पता है, उसने बहुत बार ऐसे अपने चेस्ट को कवर करके पूरा पट्टी से कवर करके सोया था एक मरतबा, लेकिन वांग जी ने नाइट में उस पट्टी को कैंची से काटा और फिर सक करके सो गया। मतलब विंग एकदम परेशान हो गया वांग जी से, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि आदत लग गई है वांग जी को। लेकिन वांग जी अब कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव हो गया है। और वांग जी की हाइट, ओ माय गॉड, विंग से भी टॉल हो गया है वांग जी। अभी सिर्फ वो 14 साल का है, लेकिन वो विंग से बड़ा दिखता है। और विंग तो एकदम शॉर्ट है, मतलब विंग भी अपनी अच्छे मतलब विंग 17 साल का है अभी, मतलब 18 साल का होने वाला है। अरे नॉर्मली उसकी हाइट भी अच्छी है, लेकिन वांग जी की हाइट उससे ज़्यादा हो गई है। विंग को पता है मतलब ऐसे सर उठा के देखना पड़ता है वांग जी को, मतलब ऐसे नज़र उठा के देखना पड़ता है। वांग जी उससे लंबा है क्योंकि, और उसकी मतलब वो थोड़ा मस्कुलर भी हो गया क्योंकि वो जिम करता है। अब और वो पढ़ाई में भी अच्छा है, विंग भी अच्छा है। विंग कॉलेज में आ चुका है अब, और वांग जी स्कूल में है अभी। नॉर्मली हम देखते हैं फिर एक दिन विंग और वांग जी जो साथ में, मतलब वांग जी और विंग का कॉलेज एक ही जगह पे, जैसे कि कॉलेज है, मतलब वो ऐसा है कि एक ही जगह पे कॉलेज और स्कूल दोनों ही हैं। तो उसी में स्कूल में वांग जी जाता है और कॉलेज में विंग। तो हम देखते हैं वो दोनों साथ में जाते हैं अपना, विंग जाता है कॉलेज, वांग जी चला जाता है स्कूल, और फिर उसके बाद वो निकलने के बाद सोचते हैं कि वो चले जाएं। मतलब वांग जी कहता है कि विंग से कि चलो घूमने चलते हैं। शुयांग जो साथ में था वांग जी के, तो विंग बोलता है वो भी चले, और वो लोग स्कूटी पे बैठ के चल जाते हैं, मतलब सॉरी बाइक पे। विंग बोलता है कि वो ड्राइव करेगा, मतलब वो बाइक चलाएगा, ठीक है। तो वांग जी बोलता है ठीक है, फिर विंग बैठ जाता है, उसके बगल में वांग जी बैठता है, फिर उसके बगल में शुयांग शुयांग बैठ जाता है। शुयांग भी नॉर्मली मस्कुलर हो चुका है, लेकिन वो वांग जी की तरह इतना टॉल नहीं है, वो वांग जी से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन विंग की हाइट क्या समझ लो। फिर वो लोग पार्क में जाते हैं, वो लोग कुछ राइड्स लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ही सारे इंजॉय करते हैं, फन करते हैं। फिर आरिस बोलता, सॉरी सॉरी ये किसका नाम आ गया, हाँ तो हमारा लानजन बोलता है विंग से कि, वांग जी बोलता है विंग से कि चलो कुछ खाते हैं। उसके बाद वो लोग खाते हैं कुछ, और फिर तभी विंग देखता है कि राइट, वांग जी के सर में, मतलब वांग जी के सर में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा था क्योंकि उसने बहुत सारे राइड ले लिए हैं, इसलिए उसके सर में थोड़ी थोड़ी उसको वॉमिटिंग हल्की हल्की लग रही थी। तो वांग जी बोलता है कि मैं राइड पे नहीं जाऊँगा। तो विंग बोलता है ओके, मैं और अरे क्या नाम है शुयांग चल जाते हैं। तो वांग जी बोलता है कि पर रुको रुको, लेकिन मतलब ऐसे वांग जी मतलब विंग ने ऐसे बोला ही था। वांग जी ये बोलते बोलते विंग चला गया राइड में, शुयांग भी चला गया साथ में।
वांग जी गुस्सा हो गया क्योंकि विंग ने उसकी बात नहीं सुनी। वो पूरी बात सुने भी ना चला गया। और विंग जाता है फिर अपना शुयांग के साथ राइड करता है। और फिर वो लोग बताते हैं राइड इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि विंग को थोड़े थोड़े चक्कर आने लगते हैं। और वांग जी थोड़ा दूर पे बैठा हुआ था, तो वो जैसे ही विंग आने लगता है तभी उसको हल्का हल्का चक्कर आने लगता है। तो शुयांग विंग के वेस्ट में हाथ डाल के उसको मतलब पकड़ लेता है कि गिरने से उसको सहारा देखते हुए लेकर आ रहा था। और भाई ये वांग जी ने देखा और उसको इतना गुस्सा आया कि वो सीधे गया जल्दी से विंग को हाथ में अपनी तरफ खींचा और बोला कि शुयांग क्या कर रहे हो। तो शुयांग बोलता क्या यार उसको चक्कर आ रहे हैं उनको, तो इसलिए मैं उनकी हेल्प कर रहा था। तो वांग जी बोलता है अपने मन में बोलता है रिलैक्स वांग जी रिलैक्स, गुस्सा नहीं करना है, वो तुम्हारा फ्रेंड है ऐसे बोलता है। और फिर बोलता है ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा। तो फिर विंग बोलता है कोई बात नहीं चलो। उसकी वो थोड़ी देर कहता है मुझे बैठने आने दो। फिर वहाँ पे चेयर ला के वहीं पे तीनों बैठ जाते हैं। विंग थोड़ा देर रेस्ट करता है वहाँ पे, बोलता है अब चलो मुझे कुछ सामान लेना है और फिर आइसक्रीम खाते हैं। तो तो वांग जी बोलता है ओके। फिर उसके बाद 2 आइसक्रीम लेते हैं, एक क्योंकि वांग जी की आदत है जो विंग खाएगा वही वांग जी खाएगा। तो इसलिए वो लोग शेयर करके खाते हैं। तो 2 आइसक्रीम लिया जाता है, एक जो शुयांग ले लेता है और दूसरा विंग। और उसी आइसक्रीम में से दोनों मतलब हाफ हाफ खाते हैं। विंग खा रहा था, फिर उसके बाद वांग जी, फिर विंग खा रहा था, फिर वांग जी, ऐसे करते हुए पूरी आइसक्रीम खत्म हो जाने के बाद वो लोग मतलब पूरा ऐसे घूमते हुए देख रहे थे। और फिर विंग जो कुछ सामान खरीदता है, कुछ सामान खरीदने के बाद वो कुछ अपने मतलब मिस्टर लैन और मिसेस लैन के लिए भी लेता है। उस मतलब वहाँ पे जैसे ऐसा था ना कि वहाँ पे मतलब बहुत सारे राइड्स ले सकते हैं, वहाँ पे घूम सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रोग्राम था। ठीक है, समझ सकते हैं कि मेला टाइप का पूरा लगा हुआ था। अरे उसको क्या बोलते हैं यार, मुझे तो समझ ही नहीं, फंक्शन टाइप का कुछ था कि ऐसा चाइनीज़ में होता है शायद, ऐसे ही कुछ था। तो हम देखते हैं फिर उसके बाद। आज के लिए इतना ही। तो स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ओके बाय बाय। इसके आगे की स्टोरी इस चैनल पे मिलेगी तो जाके देखना ज़रूर।